5 साल से ये सेवा बालाजी करवा रहे हैं, वही बालाजी चला रहे हैं। हमें तो पता नहीं चल रहा, 5 साल हो गए, और जब तक तन में प्राण रहे प्रभु ये सेवा चलाते रहे। कोई भूखा ना जाए और कोई रूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए, कोई रूखा ना जाए। हमारी एक और आदत है, हम जब भी सेवा में टूटी फूटी जो भी सेवा करते हैं, हम ज़्यादा तपस्वी तो नहीं है, भजनानंदी नहीं, नालायक जीव है, पापी जीव है, साधारण से आदमी। लेकिन जब भी हम सेवा में सरकार की बैठते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन के बारे में बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर हे सन्यासी बाबा की शक्तियाँ, हे बागेश्वर बालाजी की सिद्धि, अरिमा नाम की सिद्धि, प्रार्थना करते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रताप है इस दरबार में जो आए उसका काम हो जाए। सुना तो पर्चा की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत, काम सब। और आज तक हमारी तो 3 पीढ़ी गुजर गई, हम तो आंखों से देखते, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, अब तुम सोचो गाल भी फुला लो, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, फटली के गए न कटा, काय हनुमान जी घर के अंकल जी है भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो समय जरूर लगता है, धैर्य रखना पड़ता, आज नहीं कल। कई लोग ऐसे हैं धैर्यवान, हमें तो उनको देखकर रोना आ जाता है। कल एक बिटिया शाम को रात को अर्जी लगी, वो बिटिया 1.5 साल से, पिताजी उसके हैं 1.5 साल से, अब वो हमको पिता रूप में देखती है। हमें तो आंखों में आंखें भर गई कि बताओ कितनी श्रद्धावान इस पृथ्वी पर लोग हैं। 1.5 साल कौन, हमारे जैसे आदमी हैं, हमें जैसे आदमी 5 मिनट रोटी ना मिले तो दिमाग भर जाए। आधी हमें 2 मिनट लेट कर दी, हमें भूख लगी थी, यहाँ आना था और रोटी बना रहे थे, बल्कि वो भंडारी लगी है। अब कौन लोग आई है तो आज भी लगे हैं भंडारी, 2 मिनट लेट कर दी तो हम भर बना के, अरे भाई जल्दी करो हमको जाना। तो 1.5 साल इंतजार करके धैर्य रखना पर्चा के, भगवान की कृपा से उसका कोई काम नहीं रोका, ये उनकी दया। लेकिन इतना धैर्य आप लोगों का देखकर हमें हनुमान जी से यही प्रार्थना आती। हम तो कुछ जानते नहीं, साधारण जीव हैं, हम तो पापी जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई चमत्कार नहीं है, हम तो तुमसे भी गए गुजरे इंसान हैं। उनके चरणों का प्रताप है, वो हमें सेवा में लगाए। हम तुम्हें एक वचन देते हैं, समय जरूर लगेगा। हाँ देखो, हम चमत्कारी नहीं है ना हम भगवान, तुम्हारा काम करवा के मानेंगे, हनुमान जी से लड़ते रहेंगे। वो परम पिता है, जो गुरुदेव ने हमें पद्धतियां दी, जो विधियां दी, जो मंत्र विधाएं दी, जो चूरन चटनी सिद्धि जो भी तुम नाम दो बात अलग है, जो हमें गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। हम इतना तुम्हें वचन देते हैं, काम तुम्हारा होगा होगा मतलब होगा। लेकिन दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी जरूरी है और प्रसाद भी जरूरी। अब काम है सुना हो, एक आदमी हमें मिला, हमका और बता, बोले 22 पेशी हो गई, कुछ नहीं हुआ। हमने क्या बात है, कुछ नहीं। तो हमने अपना बाइक भाई उठाया, हमने गुरुजी से सिग्नल मिलाया, अगर ऐसे ही रहा तो कौन तुम्हारे द्वार पे आएगा, और जय जयकार हनुमान जी की कौन करे। तो हमने कहा, गुरुजी बोले मन में कि इनसे पूछो अर्जी क्या थी। हमने कहा भैया तुम्हारी अर्जी क्या थी। बोले लड़का की अर्जी लगाई थी, लड़का हो जाए। हमने कहा लड़का की अर्जी लगाई थी, लड़का नहीं हुआ, 22 पेशी हो गई, शर्म नहीं आती है। गुरुजी बोले जो तो पूछो विवाह हुआ। हमने भी, हम सीधे साधे आदमी, हमें क्या पता, जैसा ऊपर से सिग्नल मिलता है हमें क्यों शादी हुई, बोला नहीं हुई, हमें फल चढ़ी गुस्सा का ठटरी के बल न कटा। फिर लड़का की शादी कौन कसम के लिए लगा दी अर्जी। बोला गुरुजी हमने थोक में लगा, लड़का की अर्जी लगाएंगे, शादी अपने आप होगी। ऐसे लोग पृथ्वी पर पाले। अब बता, ऐसे लोग पृथ्वी पर, ये मूर्खता सचता जिज्ञासाएं हैं, ये जिज्ञासाएं प्रायः शांत नहीं होती हैं। ऐसी जिज्ञासाओं पर देवीय कृपा नहीं होती है। लेकिन श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज
आज स्वयंभू साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, उनकी दिव्य शक्तियां विराजमान है। उनके चरणों का प्रताप, उनकी चेतना, उनका तपोबल, दादा गुरु जी का तपोबल, जिसके प्रभाव से समस्त मानव जीवन की मानव दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान, रास्ता, मार्गदर्शन गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होता है। और दैहिक शरीर ताप, दैवीय ताप भगवत कृपा से मंत्र चिकित्सा विधि द्वारा वो दूर करते हैं। नाशे रोग हरे सब जपत निरंतर, और भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब। वो कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज, और देवता चित्त न धरई हनुमत से, वो हनुमान जी महाराज दया करते हैं। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आप आए हो, एक समस्या का समाधान लेने मत बैठना। आपको प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए हो तो हनुमान जी के बनो, वरना भारत में दरबार बहुत है, गुरु भी बहुत है, और हम तो ठीक है निठल्ला आदमी है। तो कोई बढ़िया योग्य गुरु देखो, कोई योग्य चटक पटक का दरबार देखो, बढ़िया उनकी शरण पकड़ो और बढ़िया चमत्कार करवाओ, खूब आनंद लो, खूब बढ़िया जो है। हम ये इसलिए आपको बोल रहे, बुरा ना मानना। आपको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट के बताएं, ऐसे भगवान की जरूरत है। हद हो गई यार, हम तुम्हारे मन की बातें तुम्हें बता देते हैं, तुम ताली पीटते। जिस बात से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। बात के नाम बताने से समाधान होना है, तुम्हारे मन के प्रश्न बता देने से समस्या का समाधान होना है क्या? ये तो तुम्हें खुद पता है, ये कोई बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल, सहज खेल है। और ये सहज खेल है। हम इतना कहते हैं कि तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चर्चा के चक्कर में पड़ो। दर दर दरबारों में ना भटकना हो, प्रत्येक समस्या का समाधान पाना हो, जगह जगह ठोकरें ना खानी हो, जीवन में जगह जगह तुम्हें ना भटकना हो, तो एक काम करना, तुम ना तो जिस धाम के चक्कर में पड़ना ना हमारे चक्कर में पड़ना। एक काम करना, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चक्कर में हो जाना। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाएं तो कहना। और दूसरी बात, और तुम्हें किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां रहोगे वहीं धाम होगा। तो ये बात कोई भी धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको डर लगा रहता है। लेकिन मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब वही घिसी पिटी बात है, वही पुरानी बात है, वही घिसा पिटा भविष्य, वही घिसी पिटे प्रवचन, वही बेफिजूली की डरावनी बात है, वही भयभीत करना, भयाक्रांत करना। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। हम गुरुदेव की कृपा से भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब चेतना, भगवान का मतलब ऊर्जा, भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब एक बार अर्जी लगा दी तो जिंदगी भर के लिए हर अर्जी का परमिशन हो गया। भगवान का मतलब कोई प्रयत्न नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई उपाय नहीं, सदा सदा के लिए हनुमान जी का हो जाना। जिससे ये पृथ्वी है, जिनसे तंत्र है, मंत्र है, विधि है, टोटका है, और हनुमान जी को पकड़ लेना। लेकिन मेरे पागलों, कभी जुड़ना तो कभी मुड़ना नहीं, वरना घाटा खाओ। ना तुम घर के रहोगे, ना तुम घाट के रहोगे। इससे अच्छा तो ठीक है तुम भटकते ही बढ़िया, भटको और रो और अपना माथा छीलो और अपने माथे में छाले पड़ाओ और अपने मजाक के पात्र बनो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दरबार पर्चा बनाने के लिए या ताली पिटवाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए लगा रहे हैं। याद रखना, हम तुम्हें जगाने के लिए दरबार लगा रहे हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। क्योंकि तुम बिना पर्चा के आओगे, तुम बिना चमत्कार के आओगे, तुम्हें घर छोड़ने में मजा भी नहीं आता। तुम्हें मजा वही आता जो फूंक रहा हो भयंकर। और कोई